नमस्कार। हम द्वितीयक समूह के बारे में चर्चा कर रहे थे। हमने द्वितीयक समूह के अर्थ और परिभाषा को समझा और उसकी विशेषताओं को जाना, और हमने पाया कि आकार और क्षेत्र की दृष्टि से भी द्वितीयक समूह बड़े विस्तृत क्षेत्र में फैले होते हैं, जिसके कारण उनके संबंध परस्पर निकटता के न होकर किसी माध्यम के द्वारा प्रभावित होते हैं। इनमें संबंध अप्रत्यक्ष और अवैयक्तिक होते हैं, अर्थात कोई व्यक्ति किसी समूह का नेता उस समूह के सदस्यों से प्रत्यक्ष संपर्क बिना ही बन सकता है, और सभी सदस्यों को उसकी आज्ञा का निर्वहन भी अप्रत्यक्ष रूप से करना होता है। लेकिन इन समूह का संचालन बिना निष्ठा व त्याग के नहीं हो सकता। तो हमने द्वितीयक समूह के बारे में चर्चा की, उसके अर्थ और उसकी विशेषताओं को जाना। अब हम बात करेंगे द्वितीय समूह का सामाजिक जीवन में क्या महत्व है। वर्तमान समय में औद्योगिकरण के प्रभाव के कारण जीवन जटिल होता जा रहा है। सभ्यता और संस्कृति का विकास होता जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप द्वितीयक समूह भी बढ़ते जा रहे हैं। व्यक्ति अपनी अनेकानेक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक समूहों की सदस्यता ग्रहण करता जा रहा है। विविध क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने के लिए अनेक संगठनों का निर्माण हो रहा है, जिनकी सदस्यता भी आवश्यकता अनुसार ग्रहण की जा रही है, जिससे सामाजिक जीवन भली भांति व्यतीत हो सके। इस तरह द्वितीयक समूहों की उपयोगिता भी बढ़ती जा रही है। हम यहाँ द्वितीयक समूह की जो उपयोगिता है, उसका जो महत्व है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो द्वितीयक समूह का सामाजिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ये सामाजिक प्रगति एवं विकास में सहायक होती हैं। इनके द्वारा व्यक्ति में जागरूकता का विकास होता है। इस द्वितीयक समूह के आधार पर ही श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण समाज में पनपता है, और ये समूह सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। पहला हम बात करेंगे सामाजिक प्रगति एवं विकास में सहायक। द्वितीयक समूह सामाजिक प्रगति और उसके विकास में किस प्रकार से सहायक हैं। द्वितीयक समूह की सदस्यता व्यक्ति को सामाजिक विकास में सहायक सिद्ध होती है। व्यक्ति अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए अनेक समूहों की सदस्यता ग्रहण करता है, जिससे वह अधिक कर्मठ व सक्रिय बनता है। प्रतिस्पर्धा से व्यक्ति का विकास होता है, क्योंकि यदि समाज में किसी प्रकार आगे बढ़ने की इच्छा न होगी, तब तो व्यक्ति अकर्मण्य ही बनता जाएगा। लेकिन यदि उसमें अपने विकास के लिए जिज्ञासा होगी, तो वह प्रयास करके अपनी प्रगति कर लेगा। नवीन परिस्थितियों से समझौता करके व्यक्ति विकास के लिए अवसर खोज लेता है, जिसमें द्वितीयक समूह की अहम भूमिका होती है। तो अपनी प्रगति और विकास के लिए व्यक्ति द्वितीयक समूह का सदस्य बनता है और अपने समाज में विकास में योगदान प्रदान करता है। व्यक्ति में जागरूकता का विकास भी होता है। द्वितीयक समूह पुरानी रूढ़ियों, प्रथाओं व अंधविश्वासों को हटाकर व्यक्ति को जागरूक बनाने में सहायक सिद्ध हुए हैं। ये व्यक्ति में विवेक उत्पन्न कर पुराने अंधविश्वासों को हटाकर उन्हें तार्किक रूप से समझने का प्रयास करते हैं, जिससे व्यक्ति उचित अनुचित को ठीक जानने लगता है। स्थितियों में चेतना व जागरूकता उत्पन्न करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अगला श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण तथा श्रम को प्रोत्साहन। ये समूह व्यक्ति को श्रम के महत्व से परिचित कराते हैं, उसे कर्मठ बनाते हैं। श्रम का पुरस्कार देकर उसे अधिक प्रयत्नशील या प्रयत्न करने के लिए प्रेरित
करते हैं। ये समूह व्यक्ति में जोखिम उठाने की क्षमता का विकास भी करते हैं, उनकी गतिशीलता में वृद्धि करते हैं। इन समूहों के माध्यम से व्यक्ति में उदारता एवं सहिष्णुता भी आ जाती है, क्योंकि वह इनमें विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ मिलकर काम करता है। द्वितीयक समूह की सदस्यता से व्यक्ति बदलती हुई परिस्थितियों के साथ सुगमता से समायोजन कर पाता है। द्वितीयक समूह श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण को महत्व देते हैं, जिससे व्यक्ति के ज्ञान एवं कुशलता में वृद्धि होती है। द्वितीयक समूह नवीन प्रेरणाएं देकर मनुष्य को कर्मठ और कुशल बनाते हैं, जिससे वे श्रम के महत्व को समझकर हर कठिन कार्य को करने के लिए तथा अपनी प्रगति के लिए तत्पर रहते हैं। विभिन्न संस्थाएं जैसे राष्ट्र, क्लब, आर्थिक साहित्यिक समूह, राजनीतिक पार्टियां व शिक्षण संस्थाएं आदि इसके उदाहरण हैं, जिसमें अनेक लोग अपनी अपनी स्थिति के अनुसार उदार भाव से संस्था विशेष के लिए कार्य करते हैं, जो उनकी उन्नति के लिए सदैव प्रगतिशील भी रहते हैं। इसके अलावा सामाजिक नियंत्रण में सहायक। आज के जटिल औद्योगिक समाजों में इन समूहों के माध्यम से ही सामाजिक नियंत्रण बनाए रखा जा सकता है। प्रथाएं, परंपराएं, रूढ़ियां और धर्म आज विविधतापूर्ण जटिल समाजों में प्रभावशाली ढंग से सामाजिक नियंत्रण नहीं रख सकते। यहाँ तो पुलिस, अदालत, कानून तथा प्रशासनिक संगठनों के माध्यम से ही व्यवस्था बनाए रखी जा सकती है। समाज को एक व्यवस्थित रूप देने के लिए द्वितीयक समूह सक्रिय भूमिका निभाते हैं। पुलिस, कानून, राजनीतिक प्रशासन आदि समाजोपयोगी नियम बनाकर विभिन्न संगठनों के माध्यम से सामाजिक नियंत्रण व व्यवस्था को बनाए रखते हैं, जिससे समाज का कार्य सुचारू रूप से चल सकता है। इस प्रकार द्वितीयक समूह की अनेक विशेषताएं हैं जो समाज की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, किंतु औद्योगिकीकरण के प्रभाव के कारण सामाजिक व्यवस्था में जटिलता भी आ गई है। इस प्रकार द्वितीयक समूह के अधिकता में वृद्धि हुई है, जो समाज की दृष्टि से जहाँ महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं, वहाँ इनके द्वारा अनेक समस्याएं भी उत्पन्न हुई हैं, जो इन द्वितीयक समूह का अपकार्यात्मक पहलू कहा जा सकता है। अब हम यहाँ इनके अपकार्यात्मक पहलू पर भी प्रकाश डालेंगे। औद्योगिकरण, नगरीकरण और जनसंख्या के बढ़ने से महानगरीय क्षेत्र में द्वितीयक समूह के योग से बृहद समाज का रूप उभर कर सामने आया है। इन महानगरों में द्वितीयक समूहों की संख्या बहुत ही अधिक पाई जाती है। यहाँ चारों ओर भीड़ से घिरे रहने तथा हर समय अपने को सैकड़ों हजारों लोगों के बीच पाते हुए भी व्यक्ति अपने को अकेला महसूस करता है। उनमें सूनापन पाया जाता है, उसे कहीं आत्मीयता दिखाई नहीं पड़ती है। वह यहाँ सर्वत्र संबंधों में घनिष्ठता का अभाव पाता है। व्यक्ति समाज में रहता हुआ भी अलगाव महसूस करता है। यहाँ व्यक्ति यह अनुभव करता है कि अपना कोई नहीं है, सब पराये हैं, परिचित होते हुए भी अपरिचित हैं। यहाँ स्वार्थ के कारण ही व्यक्ति एक दूसरे से संबंधित है। द्वितीयक समूह के प्रभाव से पड़ोस और परिवार भी अछूते नहीं रहे हैं। यहाँ भी व्यक्ति अपने स्वयं के हित को प्रधानता देने लगते हैं। उनमें व्यक्तिवादिता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। यह सारी स्थिति व्यक्ति में एक घुटन पैदा करती है, मानसिक असुरक्षा उत्पन्न करती है। वह अनेक तनाव और कुंठाओं से अपने को ग्रसित पाता है। यह स्थिति विघटनात्मक तत्वों को जन्म देती है, पारिवारिक संबंधों तक में शिथिलता लाती है। बीरेस्ट्रीट ने बताया है कि यह बार बार सिद्ध किया जा चुका है। सर्वप्रथम महान फ्रेंच समाजशास्त्री इमानुएल दुर्खीम के द्वारा भी
उनमें आत्महत्या की मात्रा सर्वाधिक होती है, जिनके प्राथमिक समूह संबंध सर्वाधिक शिथिल होते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि व्यक्ति के जीवन में प्राथमिक संबंधों का अत्यधिक महत्व है। प्राथमिक समूह में व्यक्ति घनिष्ठता एवं आमने सामने के वैयक्तिक संबंधों में एक दूसरे से इस प्रकार बंधा रहता है कि वह अपने जीवन में एकाकीपन का अनुभव नहीं करता, अपने को अकेला नहीं पाता। यह स्थिति व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हितकर एवं आवश्यक है। यही कारण है कि बड़े बड़े द्वितीयक समूह में प्राथमिक समूह बन जाते हैं, मित्रों के समूह बन जाते हैं। प्राथमिक और द्वितीयक समूह के संपूर्ण विवेचन के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि स्थिति में ही है कि जटिल समाजों में द्वितीयक संबंधों का विकास न तो प्राथमिक समूह की आवश्यकता को कम करता है और न ही इसकी सदस्यता को। धन्यवाद।